नमस्कार। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। दोनों का हाथ आपके इस तरह से ध्यान है ज्ञान हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे बंद रखें, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स जरूर रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए, साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान ज्ञान हस्त मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि वो ब्रीदिंग अपने नॉर्मल रूटीन में लेते हैं। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, आराम से सांसों को लेते चले और छोड़ते चले।
वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंखों को खोलिए। दोनों हाथों, चूंकि हम अर्ध पद्मासन, पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में है, दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए। पहले हम इसी में ही अभ्यास करेंगे। ले जाइए दोनों हाथों को और मिला दीजिए ऊपर की तरफ, उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से, हथेली को हथेली से, पर्वतासन के लिए। इस तरह से मैं बैठती हूँ ताकि आपको मैं पूरा प्रॉपर दिखाई दूं फाइनल पोस्चर पर। फेस को आई लेवल पर ही रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए, और एल्बो से ही दोनों हाथ आपके एकदम सीधे हो। Turn your palm and relax. दोनों हाथों को ले जाइए आप अपने स्पाइन के ठीक पीछे, इस तरह से योग मुद्रासन के लिए, और आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। अपर बॉडी को जितना हो सके पहले बैकवर्ड बैंड कर दीजिए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता, फेस को आई लेवल पर रखेंगे जब फॉरवर्ड बैंड करते हैं। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, फॉरहेड को जमीन से लगा सकते हैं। एंड रिलैक्स। वक्रासन के लिए उसका वेरिएशन करेंगे हम। आप अपने लेफ्ट हैंड को रख लीजिए राइट लेग के नी पर, और जो आपका राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। चेंज कर दीजिए, अब आप अपने राइट हैंड को रख दीजिए लेफ्ट लेग के नी पर, आपका लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए, इस तरह से। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करके इस तरह से रख लीजिए, उसकी हील को राइट हिप के साइड में। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए, और जो आपका राइट लेग है उसको इस तरह से रखिए कि उसकी हील जो है लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ आए, और आपका जो राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे, आप लेफ्ट हैंड से इस तरह से कर सकते हैं। और फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाता है तो आप राइट हैंड को कमर पर भी रख सकते हैं। रिलैक्स कर दीजिए, चेंज कर लीजिए आप। अब आपको राइट लेग को फोल्ड करना है नी से, और हील को हिप के साइड में रख देना है राइट लेग की। और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से रखिए कि उसकी हील राइट लेग के नी के अंदर की तरफ आए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा, और जो आपका राइट हैंड है उसको इस तरह से रख लीजिए। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप लेफ्ट हैंड को कमर पर भी रख सकते हैं, इस तरह से। एंड रिलैक्स। गोमुखासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को पहले सामने की तरफ कर लीजिए, इस तरह से। राइट लेग को फोल्ड, माफ कीजिएगा, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिएगा इस तरह से। देन राइट लेग, नीज ऑन नीज। आपके जो दोनों पैर के नीज है वो एक के ऊपर एक, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर।
दोनों हाथ इस तरह से साइड में रखिए, ले जाइए पहले राइट हैंड को ऊपर की तरफ, उसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से एल्बो से, फिर ले जाइए लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए, गौमुखासन। अगर आप दोनों हाथों को आपस में लॉक नहीं कर पाते हैं तो प्रैक्टिस के बाद जरूर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप पहले रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, चेंज कर लीजिए पैर को। अब आपका राइट लेग नीचे की तरफ और आपका जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर की तरफ, वापस से आपके नीज ऑन नीज, दोनों हाथ साइड में ले जाइए, पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ, उसको एल्बो से फोल्ड कर दीजिए, इसके बाद राइट हैंड को ले जा करके आपस में लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आइए आप अपने बॉडी के पास, दोनों पैर की हील्स जो है वो बॉडी के पास रहे, जितना हो सके आप अपने बॉडी के पास दोनों पैरों की हील को लेकर आइए। दोनों हाथ की उंगली से टोज को लॉक कर लीजिए, फेस को आई लेवल पर रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए, दोनों नीज साइड में एकदम पैरेलल, अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स, पैरों को आपस में मिला दीजिए इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद आपको नौकाचारण का अभ्यास करना है। आप अपने हाथ के अंगूठे को उंगलियों से लॉक करके इस तरह से करिए, जितना हो सके फॉरवर्ड बैंड, जितना हो सके बैकवर्ड। ऑपोजिट, चक्की चलन, इस तरह से उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए, दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधे और जितना बड़ा हो सके सर्कल बनाइए, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स, हाथों को आगे पीछे करिए इस तरह से। एंड रिलैक्स, जहां पर भी है अपनी जगह पर आएंगे हम सुखासन पर और पद्मासन या पद्मासन के लिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथों को इस तरह से दोनों नीज पर रख लीजिए, एल्बो से
हाथ आपके एकदम सीधा हो। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक दे करके देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक दे करके अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना, इससे ज्यादा का अभ्यास आपको नहीं करना है। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है या कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज है, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करें। वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर चेहरे पर धीरे से आंख खोले। जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों की प्रैक्टिस के लिए जो आज का यौगिक अभ्यास है, ये हमने सभी के लिए रखा हुआ है। ये अभ्यास आप सब कर सकते हैं
और इससे करने से जरूर आपको फायदा होगा। वेट लॉस के लिए है या आप कोई और सीवियर हेल्थ इश्यूज बस ना हो, ये ध्यान रखिएगा। पैरों में 1 फीट का अंतर रखिए, पैर आपके एकदम पैरेलल हो। दोनों हाथों को इस तरह से ले जाइए सिर के ऊपर, उंगलियों को आपस में लॉक कर दीजिए ताड़ासन के लिए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, आइए सिर्फ टोज पर। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही। जिन्हें पैरों में दर्द है या नीज में कोई इंजरी है, आपको टोज पर नहीं आना, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही अभ्यास करें। एंड रिलैक्स। फिर से ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के बीच में आप अपने हाथों को दोनों को खोल दीजिए। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का ही गैप रखिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फ्रंट पर लेकर आइए सामने इस तरह से। अब आइए चेयर पोज या उत्कट आसन के लिए इस तरह से। स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। आराम से वापस से आप अपने फाइनल पोस्चर पर जाइए इस तरह से। रिलैक्स कर दीजिए हाथों को भी और पैरों को भी। वृक्षासन के लिए ध्यान रखिएगा, जो आप अभ्यास ही कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं अनबैलेंस होते तो आप दीवार का सपोर्ट लेकर के भी कर सकते हैं। राइट लेग को इस तरह से रखिए लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर। दोनों हाथ थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं स्टार्टिंग में, हम सपोर्ट ले सकते हैं दीवार का। दोनों हाथ इस तरह से साइड में ले जाइए, हाथों को ऊपर की तरफ और मिला दीजिए। उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से, हथेली को हथेली से। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से करना है इस तरह से। दोनों हाथ साइड में ले जाइए और मिला दीजिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। दोनों पैर आपके अब भी एकदम पैरेलल। त्रियक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ इस तरह से, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड करना, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। आपको अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को ले जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधे हो। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट साइड से इस तरह से। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को। सेंटर में आइए, ले जाइए लेफ्ट साइड। सेंटर में आइए एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन का वेरिएशन कह सकते हैं इसको हम। आपको जो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले राइट हैंड को जितना हो सके नीचे की तरफ ले जाइए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखना है इस तरह से। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पे बॉडी को। इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं। बार बार आप फाइनल पोस्चर पे भी आ सकते हैं और बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हैं। चेंज कर दीजिए। आप लेफ्ट हैंड को ले जाइए नीचे की तरफ, राइट हैंड ऊपर की तरफ, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास कर लीजिए, दोनों हाथ आपकी कमर पर। रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक इस तरह से।
ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। अब आप अपने नीज को फोल्ड करके एक के बाद एक लेकर के आइए चेस्ट की तरफ, दोनों हाथों के सपोर्ट से। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग से, इस तरह से। एंड रिलैक्स। अब आपका जो पैर उठेगा वही हाथ, और कोशिश करें कि जो भी आपका पैर उठ रहा है उसकी नीज को हम चेस्ट के तक लेकर के आ सके। स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से, इस तरह से। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों को पास पास रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से। आपका जो राइट लेग है नी से एकदम सीधा हो। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पर। आप इसे स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं, बार बार आप फाइनल पोस्चर पे आ सकते हैं और उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग इस तरह से। एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ इस तरह से। खोल दीजिए दोनों हाथों के सपोर्ट से, दोनों पैरों को वी शेप में होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर पर। मिला दीजिए दोनों पैरों को 90 पर। अब दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आइए, दोनों पैर के टोज को जितना हो सके आप अपनी बॉडी की तरफ दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए। आपके दोनों हाथ की एल्बोज एकदम सीधी हो। आपके दोनों पैरों के नीज साइड में और एकदम पैरेलल। वापस से दोनों पैरों को 90 पर खोल दीजिए और पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए दोनों हाथों की सपोर्ट से। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो इस तरह से अपर बॉडी को ले जा सकते हैं जितना हो सके नीज के पास। बॉडी को रिलैक्स कर दे, राइट लेग को भी रिलैक्स कर दे। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से करना है। एंड रिलैक्स। पवन मुक्तासन के लिए
पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए आपको दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके इस तरह से लेकर आइए और दोनों हाथों के सपोर्ट से नी को प्रेस करिए चेस्ट की तरफ। अपर बॉडी को जितना हो सके उठा करके ले जाइए दोनों नीज के बीच में। आप अपने फेस को ले जाइए दोनों नीज के बीच में। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी को इसमें अभ्यास नहीं करना है, उठाने का ध्यान रखिएगा। रिलैक्स कर दे पैरों को भी और हाथों को भी। अब आप दोनों पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए और दोनों हाथों के सपोर्ट से दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस करते हुए अपर बॉडी को उठा दीजिए सेतु बंधासन या ब्रेस पोज के लिए और चिन को नेक से लॉक कर दीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को नीचे की तरफ खोल दीजिए, पैरों को आपस में मिला कर रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए इस तरह से सिर के पास कि उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ हो, रिस्ट या कलाई ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। कमर को जितना हो सके या स्पाइन को जितना हो सके जमीन से ऊपर की तरफ उठा दीजिए, चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए। दोनों एल्बोस आपके कमर के साइड में, दोनों हाथों के एल्बोस और आपका जो दोनों हाथों की पाम है वो थाइस पर। मत्स्यासन। दोनों हाथों के सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आएंगे पेट की बल। ध्यान रखिए जो महिला प्रेग्नेंट है, पीरियड से, पेट की बल स्ट्रेचिंग आसनों का अभ्यास नहीं करेंगी। और साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट है अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करें। जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है या स्पाइन में कोई इंजरी है उन्हें भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। पैरों को आपस में मिला करके रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के आप अपने सिर की या फेस की साइड में रखिए। एल्बोज जो है आपकी बॉडी से लगी हुई, फॉरहेड जमीन पर। भुजंगासन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट तक ही अपने बॉडी को आप करना है। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रख सकते हैं या बार बार बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और फाइनल पोस्चर पे आ सकते हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले जाइए इस तरह से। एल्बोज आपकी कमर के साइड, फॉरहेड जमीन पर, सिर्फ नाभि तक उठा दीजिए। एंड रिलैक्स। हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए, फॉरहेड जमीन पर, पैरों को आपस में मिला के रखें। पूर्ण भुजंगासन के लिए अपर बॉडी को पूरा खोल दीजिए, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा, फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, चिन को जमीन पर। अर्धशलभासन के लिए आपका जो राइट लेग है जितना हो सके उसको जमीन से ऊपर की तरफ उठा दीजिए। नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स।
लेफ्ट लेग, रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए इस तरह से। पूर्ण शलभासन के लिए चिन को जमीन पर ही रखिए, दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखिए। अब दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टूज रिलैक्स। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखें, फॉरहेड जमीन पर, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से पकड़ सकते हैं हील को जरूर पकड़ ले, जो नहीं पकड़ सकते हैं साइड में ही रखें। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को बिठा दीजिए धनुरासन के लिए। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे हो। जितना आप चेस्ट और पैरों को खोलेंगे आप नाभि पर आ जाएंगे। फाइनल पोस्चर में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही बॉडी को होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है सीधा लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे।
एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे हम सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको बनानी है ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ कुछ इस तरह से, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह से हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए।
किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, ध्यान रखिए। साथ ही आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम जब शुरुआत करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के शुरुआत करेंगे, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, मुंह को भी बंद करके रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को ले, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दे। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नौसे से सांसों को छोड़ा, उस नौसे से सांसों को लेना है, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे के स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए, साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें लंबे गहरे सांसों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा आप भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही गले से संबंधित रोगों के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर दे। आंखों पर और चेहरे पर लगा। आंखों को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे के स्माइल के साथ दोनों हाथ आपके नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं। जो हमसे दूर हैं उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।